वेंसडे के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वेंसडे अब एक नेवरमोर नाम की एकेडमी के अंदर एडमिशन ले चुकी है, जहाँ पे अंदर आते ही उसके सामने कई सारी मिस्ट्री आ गई है। उसने एक मॉन्स्टर का सामना किया, एक लड़के ने उसे मारने की कोशिश करी, उसे कुछ नए दोस्त अप्रोच कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने फादर का क्रिमिनल होना, इतनी सारी चीजों के साथ में एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कैसे पुलिस की टीम वेंसडे के बताए हुए क्राइम सीन पे पहुंचती है, लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई भी नहीं मिलता, ना तो कोई बॉडी मिलती है, मॉन्स्टर मिलता है। इसी की पूछताछ के कारण शेरिफ आज वेंसडे से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि वेंसडे ने कंप्लेन करी थी बियंका को और बियंका ने जाके सीधा उस टाइम अपने प्रिंसिपल यानी कि वीम्स को एक्सीडेंट के बारे में बताया था। वेंसडे शेरिफ को बताने की कोशिश करती है कि कैसे उसने किसी मॉन्स्टर को देखा, लेकिन शेरिफ कहता है कि तुमने जिस लोकेशन के बारे में बताया था वहाँ पे कोई भी बॉडी हमें नहीं मिली है। शेरिफ और वेंसडे दोनों को ही पता है कि जंगल में कोई मॉन्स्टर घूम रहा है, लेकिन ये बात प्रिंसिपल लैरिसा मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनकी स्कूल की बदनामी होना तय था। लेकिन तब यहाँ पे शेरिफ शर्त रख देता है कि अगर आप कमरे से बाहर नहीं गई तो फिर मैं वेंसडे यानी कि आपके स्कूल की एक बच्ची को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। लैरिसा के बाहर जाते ही वेंसडे यहाँ पे शेरिफ को समझाने नहीं गई तो फिर मैं वेंसडे यानी कि आपके स्कूल की एक बच्ची को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। लैरिसा के बाहर जाते ही वेंसडे यहाँ पे शेरिफ को समझाने लगती है कि मेरे सामने एक मॉन्स्टर अटैक हुआ है, रोवन मुझे मारने वाला था और उसी टाइम पे एक मॉन्स्टर ने आके उसकी जान ले ली। उसने मुझे नहीं मारा, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी यहाँ पे शेरिफ की एक असिस्टेंट आती है और कहती है कि आपसे कोई मिलने आया है। शेरिफ और वेंसडे इन दोनों के होश तब उड़ जाते हैं जब यहाँ पे रोवन एंट्री लेता है। वेंसडे ने अब तक कितने सारे क्राइम कर रखे हैं, लेकिन इससे बड़ा एडवेंचर उसके सामने कभी नहीं हुआ कि जिस लड़के को उसने कल रात मरते हुए देखा वो लड़का आज उसके सामने आया। ये टाइम वेंसडे का थेरेपी सेशन का था। डॉक्टर केम्बोर्ड उसे बात करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे वेंसडे हर बार की तरह थेरेपी अटेंड नहीं करना चाहती थी, लेकिन कल रात की बातों के कारण केम्बोर्ड ने इतनी सारी चीजें पूछी और वेंसडे ने उन सबका जवाब दिया कि उसका एक पूरा सेशन कंप्लीट हो गया। बाहर निकलने के बाद वेंसडे को टाइलर मिलता है, जो कि कल रात के बारे में पूछता है कि आखिर तुम कहाँ चली गई थी। लेकिन वेंसडे को लगता है कि टाइलर सही पर्सन नहीं है कि उसे बताया जाए कि आखिर वो कहाँ गई थी, लेकिन वो टाइलर को ये जरूर बताती है कि उसे कुछ चीजें प्रूव करनी है जो कि उसने खुद नहीं देखी थी। वेंसडे इस समय अपने रूममेट इनिट के पास पहुंच चुकी थी, क्योंकि इनिट के पास दुनिया भर का गॉसिप था। इनिट यहाँ पे आते ही बताती है कि रोवन का रूममेट जेवियर था, अगर तुम्हें किसी भी चीज के बारे में पता करना है तो तुम जेवियर के पास जाके पूछ सकती हो। इसी के साथ इनिट यहाँ पे एक नए कंपटीशन के बारे में भी बताती है, जो कि हर साल होता है, लेकिन हर साल सिर्फ और सिर्फ साइरन ही जीतते हैं। साइरन यानी बियंका की टीम, वो कुछ ऐसा करती है जिससे कि कोई भी टीम नहीं जीत पाती। लेकिन वेंसडे इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, उसे जेवियर के पास जाना था और साथ ही साथ बुक के बारे में भी पता लगाना था। वेंसडे को लिखने का बहुत शौक था, इसी कारण वो एक नॉवल पे काम कर रही थी। लिखते लिखते उसे वो पेज दिखाई देता है जो कि रोवन के पास मरते हुए उसे मिला था। ध्यान से देखने पे उस पेज के ऊपर एक और मार्क बना हुआ था। वेंसडे चाहती थी कि एक बार वो रोवन से मिल ले, लेकिन जब वो प्रिंसिपल लैरिसा के पास पहुंचती है तो प्रिंसिपल उसे रोवन से मिलने के लिए मना कर देती है। लैरिसा पूछती है तुम्हें भी किसी तरीके के पास्ट विजन्स आते हैं और हो सकता है तुम्हें फ्यूचर विजन्स भी आते हैं। ये बात सुन के वेंसडे को समझ नहीं आता कि आखिर लैरिसा को ये बात कैसे पता चली। तब प्रिंसिपल लैरिसा बताती है कि ये चीज सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं थी, बल्कि तुम्हारी माँ यानी कि मोर्टिशिया के अंदर भी थी, उसे भी फ्यूचर विजन्स आने लगे थे। इन सब चीजों पे कंट्रोल करना जरूरी है। ये बात तुम्हें तभी समझ गई थी जब ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ और तुमने पहले से ही बता दिया कि उसकी गर्दन टूटी हुई है। हालांकि रोवन यहाँ से जाने वाला है और तुम उससे नहीं मिल सकती हो। वेंसडे को रोवन से मिलना ही था, इसी के कारण वो थिंग को रोवन के पीछे लगा देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम पता लगाओ कि वो आखिर कहाँ जा रहा है। यहाँ पे वेंसडे को थोड़ा डाउट होता है कि आखिर लैरिसा उसे रोवन से मिलने क्यों नहीं दे रही है। तब यहाँ पे वेंसडे बियंका के पास जाती है और पूछती है कि एक्सीडेंट के बाद तुमने सबसे पहले किसको बताया। तो बियंका कहती है कि मैंने पुलिस वालों को तो बिल्कुल नहीं बताया था, एक्सीडेंट होते ही मैंने सबसे पहले प्रिंसिपल वीम्स को ही कॉल किया था। इसी के साथ वेंसडे जेवियर के पास पहुंच जाती है, क्योंकि उसे रोवन के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। साथ ही साथ प्रिंसिपल वीम्स ने वेंसडे को 4 अलग अलग एक्टिविटी में भी पार्ट लेने के लिए कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम्हें इन 4 एक्टिविटीज में से एक एक्टिविटी में पार्ट लेना ही है। जेवियर को लगा था कि वेंसडे को तीर वगैरह चलाना नहीं आता और वेंसडे यहाँ पे जेवियर से पूछने भी लगती है कि रोवन आखिर तुम्हारे साथ रहता था तो उसने क्या बात करी थी। जेवियर बताता है कि वो बहुत अजीब तरीके का लड़का है, हमेशा अजीब अजीब बातें करता रहता था। मैंने उसे लास्ट टाइम बस फेस्टिवल के अंदर ही देखा था और उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। जेवियर बातों ही बातों के अंदर वेंसडे को ये भी कहता है कि तुम हो सके तो थोड़ा टाइलर से दूर रहो, वो और उसके फ्रेंड्स अच्छे नहीं है। तब यहाँ पे वेंसडे को जेवियर और टाइलर दोनों के बारे में अलग अलग टाइप की फीलिंग्स आती है कि आखिर जेवियर टाइलर के बारे में क्यों बोल रहा है। आखिर में जाते हुए वेंसडे ने जेवियर के हाथ से तीर कमान लेके बहुत ही शानदार वाला शॉट लगाया, जो कि जेवियर कभी लगा भी नहीं सकता था। इससे पता चलता है कि वेंसडे हर एक चीज में माहिर है। सेकंड एक्टिविटी एक बीज की एक्टिविटी थी, यानी मधुमक्खियों को पालने की, जहाँ पे उसे यूजीन नाम का लड़का मिलता है। इस जगह पे वो बिल्कुल अकेला था, उसके कोई दोस्त नहीं थे, इसी कारण वेंसडे उसे थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रही थी। तभी यहाँ पे थिंक आता है और वेंसडे को बताता है कि रोवन यहाँ से जाने वाला है, तुम्हें शायद जल्दी जाके उससे बात करनी चाहिए। सारा काम छोड़ के वेंसडे रोवन से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि तुम्हें आखिर हुआ क्या था, तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था और तुम वापस जिंदा कैसे हो। लेकिन रोवन ऐसा बिहेव कर रहा था कि मानो कल रात कुछ भी नहीं हुआ था, वो वेंसडे से मिला भी नहीं था और आखिर कौन से मॉन्स्टर ने उसके ऊपर अटैक किया। रोवन कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम्हें मुझसे बात करने की परमिशन नहीं है। वेंसडे को समझ नहीं आता कि आखिर रोवन ऐसी बातें क्यों कर रहा है कि जैसे वो उस एक्सीडेंट में था ही नहीं। थिंक अब रोवन के बिल्कुल पीछे था। रोवन की गाड़ी जाके स्टेशन पे रुकती है। रोवन बैग लेके सीधा वॉशरूम में जाता है, लेकिन थिंक यहाँ पे कई सारे लोगों के आने के कारण डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और तब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सस्पेंस रिवील होता है कि बाहर निकल के रोवन नहीं बल्कि कोई और बूढ़ा सा आदमी आता है। थिंक जब तक वॉशरूम में जाता तब तक रोवन बाहर निकल चुका था और वो आदमी बाहर निकलते ही सीधा प्रिंसिपल लैरिसा वीम्स में बदल जाता है। ये बात सबसे शॉकिंग थी कि आखिर रोवन कहाँ गया,
प्रिंसिपल वीम्स के पास पावर्स है हाइट की, यानी कि वो अपना शरीर बदल सकती है, लेकिन उसने रोवन की ये बात क्यों छुपाई। थिंक आके जब वेंसडे को ये सारी बात बताता है तो वेंसडे थिंक के ऊपर बहुत जोर से गुस्सा करती है कि आखिर तुम्हें किस लिए भेजा गया था, तुम किसी काम के नहीं हो, अब ये सारी बातें मुझे ही पता लगानी पड़ेगी, तुम्हें आखिर किस लिए भेजा गया था। बियंका और उसके फ्रेंड्स वेंसडे का मजाक उड़ाने लगते हैं कि अब तो तुम पौधों से भी बातें करने लगी हो। इनकी बायो की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। वेंसडे को कोई आसपास बिठाने के लिए तैयार नहीं था, जगह तो सिर्फ जेवियर के पास खाली थी। वेंसडे तभी वहाँ आके बैठ जाती है और जेवियर के पास एक पावर थी कि वो किसी भी डायग्राम के अंदर से उस चीज को जिंदा कर सकता है। जेवियर वहाँ पे बनी हुई एक मकड़ी बाहर निकालता है और वेंसडे को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वेंसडे पे ये काम नहीं आती। ये क्लास थॉर्नडेल की थी। जिस प्लांट के बारे में थॉर्नडेल यहाँ पे बात कर रही थी, उस प्लांट के बारे में बियंका और वेंसडे दोनों को ही पता था। एक के बाद एक दोनों कंपटीशन करके अपने जवाब देने लगे। सीन शिफ्ट होता है शेरिफ और टाइलर पे। शेरिफ को यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना था, लेकिन टाइलर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं घर पे रह लूंगा और आप मेरी टेंशन मत लीजिएगा। असल के अंदर टाइलर अपने फादर के ऊपर शक करता था कि वो कहाँ जाते हैं और किस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। दूसरी तरफ वेंसडे भी इनिट के पास जाती है और उसे कुछ चीज के लिए मदद लेती है, लेकिन तब इनिट बताती है कि तुम्हें शायद अपने दोस्तों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो लोग तुमसे इतना प्यार करते हैं तुम्हें उन्हें इतना सुनाना नहीं चाहिए। यहाँ पे बात थिंक की हो रही थी। थिंक हमेशा से वेंसडे के साथ रहा है, उसका इतना काम किया है, लेकिन वेंसडे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी। थिंक के ऊपर इतना बुरा चिल्लाने के कारण थिंक अब गुस्सा हो गया था। इसी कारण वेंसडे पहली बार थिंक के पास गई, उसे माफी मांगी और उसे थैंक यू भी बोला कि वो हमेशा उसके साथ रहा है। वेंसडे अब यहाँ पे थिंक के सामने सारी चीजें रिवील करती है कि आखिर वो किस लिए परेशान है। रोवन से मिला हुआ पेज दिखाती है थिंक को और कहती है कि इस पेज के अंदर मेरी जैसी लड़की है, यानी कि मैं हूँ, और ये बात 25 साल पहले ही ड्रॉ कर दी गई थी। मेरे सामने रोवन मरा और वो जिंदा होके आ गया। अब बताओ इतनी सारी चीजें मैं कैसे सॉल्व करूँ, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि ये चीजें तुम कभी भी किसी को नहीं बताओगे। वेंसडे को ये प्रूफ करना था कि जंगल के अंदर कोई मॉन्स्टर है, लेकिन उसे इन्वेस्टिगेशन करने जाना था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के कारण वो अपनी क्लास नहीं छोड़ सकती थी। इनिट को वो अपना डमी बना के मधुमक्खियों वाली क्लास में छोड़ देती है। यूजीन को तो बड़ा मजा आ गया था कि पहली बार उसे कोई लड़की भाव दे रही है। वेंसडे जंगल के अंदर चली जाती है, जहाँ पे उसे शेरिफ मिलता है। शेरिफ को भी कहीं ना कहीं पता था कि मॉन्स्टर है और वो उसी को ढूंढने आया है। वेंसडे पकड़ी जाती इतनी ही देर के अंदर उसे टाइलर पीछे खींच लेता है। वेंसडे कहती है कि तुम भी क्या यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स का पता लगाने आए हो। तब यहाँ पे टाइलर कहता है कि हाँ, मुझे कुछ दिनों से डाउट था कि मेरे फादर आगे किस चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वेंसडे तो हमेशा से अपने पेरेंट्स को फॉलो करती है, यानी कि अब ये दोनों मिलके ही उस मॉन्स्टर के बारे में पता लगाते हैं। वेंसडे कहती है कि भले ही यहाँ पे बॉडी ना हो, लेकिन इस क्राइम सीन पे कुछ तो ऐसा मिलेगा जो कि उस मॉन्स्टर से कनेक्ट करता हो। तभी यहाँ पे वेंसडे को रोवन का टूटा हुआ ग्लास मिल जाता है। तब वेंसडे ये बात के लिए तो श्योर हो जाती है कि रोवन की बॉडी यहाँ से गायब हुई है। इसी के साथ वेंसडे को एकदम से सारे के सारे विजन्स आने लगते हैं कि रोवन के साथ में क्या क्या हुआ उसी ने ही जान करके वेंसडे को मारने के लिए उसके ऊपर बड़ा सा स्टैचू गिराया। उसका जेवियर के साथ में झगड़ा हुआ। रोवन एक लाइब्रेरी में गया, एक बुक ली और उसमें से एक पेज को भी फाड़ा। इतनी सारी चीजें होने के कारण अब वेंसडे को एक लाइब्रेरी ढूंढनी थी। लाइब्रेरी में जाने के बाद भी उसे वो बुक नहीं मिल रही थी जो कि उसने अपने विजन्स के अंदर रोवन के हाथ में देखी थी। थॉर्नडेल के आते ही यहाँ पे वेंसडे उसी बुक के बारे में पूछ लेती है कि क्या आप इस बुक के बारे में जानती है। तो थॉर्नडेल ने कहा कि ये बुक काफी सालों पहले बंद हो गई थी, इसकी कोई भी कॉपी नहीं है, लेकिन आखिर तुम्हें ये बुक क्यों चाहिए। तो वेंसडे फिर से थॉर्नडेल को उल्टा सीधा कह देती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तब थॉर्नडेल यहाँ पे खुद की सिंपैथी जताते हुए वेंसडे को कहती है कि तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो, क्योंकि यहाँ पर अकेली है, मैं ही एक नॉमी हूँ, यानी कि नॉर्मल टीचर, इसीलिए मैं अभी तक किसी में भी एडजस्ट नहीं हो पाई हूँ। रात होने पे जेवियर अपने रूम से कहीं बाहर जाने वाला था। वेंसडे को बिल्कुल सही टाइम मिला था कि जेवियर और रोवन के रूम के अंदर शायद उन्हें रोवन की वो वाली बुक मिल सकती है। थिंक भी वेंसडे के साथ ही था। जैसे ही जेवियर रूम से बाहर जाता है तो थिंक और वेंसडे पूरे रूम को ढूंढने लगते हैं कि आखिर इन्हें कहीं ना कहीं तो बुक मिल ही जाएगी। एकदम से जेवियर रूम के अंदर आ जाता है और वेंसडे बेड के नीचे छुप जाती है। इस समय जेवियर से मिलने के लिए बियंका आई थी। अब यहाँ पे हमें इन दोनों के रिलेशन के बारे में भी कुछ बताया जाता है, जैसे कि बियंका और जेवियर के बीच में ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि बियंका एक साइरन थी। साइरन अपने जो भी वर्ड्स कहती है वो सामने वाला इंसान अपनी आप बात मानता जाता है। जेवियर को जब ये बात पता चली थी कि साइरन के वर्ड्स के कारण ही अब तक बियंका और जेवियर कपल है, इसी कारण जेवियर बियंका से ब्रेकअप कर लेता है। बियंका माफी भी मांगती है, लेकिन जेवियर ये बात बिल्कुल नहीं अंडरस्टैंड करता और कहता है कि मैं अकेला ही ठीक हूँ। साथ ही साथ बियंका यहाँ पे वेंसडे का भी टॉपिक उठाती है और कल होने वाले कॉम्पिटिशन के बारे में भी बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनिट की टीम को तो बहुत बुरी तरीके से हराऊंगी, वो रोती हुई जाएगी। मेरी टीम हमेशा से जीती हुई आई है और मेरे पास ऐसी कई सारी चीजें हैं जिससे मैं सबको हरा सकती हूँ। ये सारी प्लानिंग नीचे बैठी हुई वेंसडे ने सुन ली थी। हालांकि उसे बुक तो नहीं मिली, लेकिन अपने रूममेट की इतनी मदद तो वो कर ही सकती थी। जब वेंसडे रूम के अंदर आती है तो उसे इनिट रोती हुई मिलती है। पूछने पे इनिट बताती है कि मेरी टीम की एक मेंबर जो कि हमारे साथ पार्टिसिपेट करने वाली थी उसे बुरी तरीके से इन्फेक्शन हुआ है। तब यहाँ पे वेंसडे बताती है कि उसे इन्फेक्शन नहीं हुआ है, बल्कि उसे इन्फेक्शन कराने के लिए ये सब एक चाल बुनी गई है जो कि बियंका ने किया है। इनिट यहाँ पे रोती है कि अब एंड टाइम पे मैं कौन से मेंबर को लाऊंगी, और तब हालांकि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वेंसडे का दिल पिघल गया था। वो बियंका से लड़ने के लिए इनिट की टीम को ज्वाइन कर लेती है और कहती है कि इस बार साइरेंस नहीं जीत सकते। अगले दिन यहाँ पे कॉम्पिटिशन था और इनिट ने अपनी टीम के लिए एक ब्लैक कैट का कॉस्ट्यूम बनाया था जो कि वेंसडे को भी पहनना पड़ा। प्रिंसिपल वीन्स यहाँ पे सभी को बताती है कि कैसे इतने सालों से ये कॉम्पिटिशन चलता हुआ आ रहा है, जहाँ पे कई लोग जीतते हैं और पिछले कई सालों से साइरन यानी कि बियंका की टीम जीतती हुई आ रही है। जिसको भी एक कप मिलेगा उसे पूरे साल भर की कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। वेंसडे थिंक के साथ में कई सारी प्रिपरेशन करके इस गेम को जीतने के लिए तैयार थी और इसी के साथ गेम स्टार्ट होते ही 4-5 टीमें एक साथ में अपनी बोट लेके निकल पड़ती है। आगे जाने के बाद हमें पता चलता है कि बियंका का एक दोस्त जो कि साइरन है और वो पानी के अंदर फिश बन जाता है। वो पानी के अंदर जाते ही कई सारी बोट्स को धक्का देने लगता है। बोट्स को पलटते ही वो टीम डिस्क्वालीफाई हो जाती है। वेंसडे को दिख गया था कि यहाँ पे कोई ना कोई तो है
है। इसी कारण वो अपने बोट में लगे एक प्लग को ऑन करती है जिसके अंदर से एक जाला निकलता है और बियंका का फ्रेंड उसी जाली में फंस जाता है। इसी के कारण इनिड की टीम भी आइलैंड तक पहुंच चुकी थी। यहाँ से लोगों को फ्लैग लेना था और फ्लैग लेके वापस से स्टार्ट पॉइंट पे पहुंचना था। इनिड वहाँ पे खड़ी बोट जो कि जेवियर की बोट थी उसके अंदर अपने नाखूनों से बहुत बड़ी छेद कर देती है। सभी अपने अपने फ्लैग उठाते हैं लेकिन जैसे ही वेंसडे फ्लैग उठाती है तभी वो बहुत बुरे वाले फ्लैशबैक में चली जाती है। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जो कि बिल्कुल उसी की जैसे दिखाई दे रही थी और वो वेंसडे को कहती है कि तुम ही चाबी हो इन सब चीजों की। वेंसडे को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है और उसको ऐसा क्यों कह रही है। वहीं वो वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। फटाफट से वेंसडे उस फ्लैग को लेकर अपनी बोट में बैठती है और वापस से ये लोग अपना गेम स्टार्ट करते हैं। बियंका का फ्रेंड जाले में से निकल के इस बार इनिड की बोट को पलटने वाला था लेकिन उसी टाइम थिंग पानी के अंदर जाके उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से पंच करता है और वापस से इनिड की टीम बियंका की बोट से आगे निकल जाती है क्योंकि इस बार वेंसडे ने अपनी बोट के अंदर बड़े बड़े से भाले लगाए थे जिसके कारण बियंका की पूरी बोट टूट सी गई थी। इस बार कई सालों बाद बियंका की टीम जीतने की बजाय वेंसडे के कारण इनिड की टीम जीत गई थी। इनिड इस कारण बहुत ज्यादा खुश थी और वेंसडे को इतना शोर शराबा पसंद नहीं था, इसी कारण वो बाहर चली जाती है। तभी उसे सामने एक स्टैचू दिखाई देता है जिसे ये सब लोग अपना आइडियल माना करते थे लेकिन बुक के ऊपर एक पहेली लिखी हुई थी। तभी यहाँ पे वेंसडे को फील होने लगता है कि अगर ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है इसका मतलब है कि ये नॉर्मल लाइब्रेरी में नहीं है, हो सकता है कि ये किसी दूसरी लाइब्रेरी में हो। तभी यहाँ पे इनिड आ जाती है जो कि वेंसडे को अपने साथ लेके जाती है क्योंकि वेंसडे को प्रिंसिपल लेरिसा ने बुलाया था और वो कहती है कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम किसी दूसरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लगी हो, फ्रेंड्स बनाने लगी और घुलने मिलने लगी हो। लेकिन वेंसडे हमेशा की तरह यहाँ पे उल्टे जवाब देती है। रात होने पे वेंसडे वापस से अपनी नॉवेल पे काम करती है लेकिन इस बार उसे वो लाइब्रेरी ढूंढनी थी। वो उसी स्टैचू के पास जाती है और वहाँ पे खुली हुई बुक के ऊपर लिखे हुए सारे पजल्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है। एडम्स फैमिली के सबसे सिग्नेचर म्यूजिक की आवाज आती है यानी कि 2 बार चुटकियां बजाना। अगर गाइस आप लोग एडम्स फैमिली के फैन हैं तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि ये चुटकियां हमेशा से बजती हुई आई है और ये इनके सॉन्ग्स में भी है। 2 चुटकी बजाने के साथ में ही यहाँ पे एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है जिसका रास्ता एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में बदल जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक हिडन लाइब्रेरी थी जिसके मेंबर कई सारे लोग थे। यहाँ पे वेंसडे को उन लोगों के साथ में अपने पेरेंट्स की तस्वीर भी दिखाई देती है। इसका मतलब है कि मोर्टिशिया और गोमेज भी जब अपने टाइम में स्कूल पढ़ा करते थे तो उन्हें भी इस लाइब्रेरी के बारे में पता था। कुछ ही देर के अंदर वेंसडे को बुक भी मिल जाती है जिसके अंदर से आधा पेपर फटा हुआ था। उसी टाइम पे वेंसडे को कोई किडनैप कर लेता है और उसके ऊपर काला कपड़ा डाल देता है और इसी शानदार सस्पेंस के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेंसडे के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वेंसडे को लाइब्रेरी के अंदर किसी ने किडनैप कर लिया था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर